नमस्कार। नए भवन में पहुंचकर युधिष्ठिर भीमसेन से कहते हैं, भीमसेन, विदुर जी ने हमारे ऊपर आने वाली इस विपत्ति को यथारूप से समझा लिया था, इसलिए उन्होंने पहले ही मुझे सचेत कर दिया। भीमसेन बोले, भैया, यदि आप ये मानते हो कि इस घर का निर्माण अग्नि को बढ़ाने वाली वस्तुओं से हुआ है, तो हम लोग जहाँ पहले रहते थे कुशल पूर्वक पुनः उसी घर में क्यों न लौट चले। युधिष्ठिर बोले, भाई, हम लोगों को यहाँ मन की बात प्रकट न करते हुए यहाँ से भाग छूटने के लिए मन के अनुसार निश्चित मार्ग का पता लगाते हुए पूरी तरह सावधानी के साथ यही रहना चाहिए। मुझे ऐसा करना ठीक लगता है। यदि पुरोचन हमारी किसी भी चेष्टा से हमारे भीतरी मनोभाव को टाल देगा, तो वह शीघ्रता पूर्वक अपना काम बनाने के लिए उद्गत होकर हमें किसी न किसी बहाने से जला भी सकता है। ये मूढ़ पुरोचन निंदा अथवा अदर से नहीं डरता एवं दुर्योधन के वश में होकर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करता है। यदि यह हमारे जल जाने पर पितामह भीष्म कौरवों पर क्रोध भी करे, तो ये अनावश्यक है, क्योंकि फिर किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वह कौरवों को कुपित करेंगे। अथवा संभव है कि यहाँ हम लोगों के जल जाने पर हमारे पितामह भीष्म तथा कुरुकुल के दूसरे श्रेष्ठ पुरुष धर्म समझकर ही उन्हीं आताताइयों पर क्रोध करे, परंतु वह क्रोध हमारे किस काम का होगा। यदि हम जलने के भय से डरकर भाग चले, तो भी राज्यलोभी दुर्योधन हम सबको अपने गुप्तचरों द्वारा मरवा सकता है। इस समय वह अधिकार पूर्ण पद पर प्रतिष्ठित है और हम वंचित हैं। वह सहायक के साथ है और हम असहाय हैं। उसके पास बहुत बड़ा खजाना है और हमारे पास उसका सर्वथा अभाव है। अतः निश्चय ही वह अनेक प्रकार के उपायों द्वारा हमारी हत्या करा सकता है। इसलिए इस पापात्मक पुरोचन तथा पापी दुर्योधन को भी धोखे में रखते हुए हमें यही कहीं किसी गुप्त स्थान में निवास करना चाहिए। हम सब सतर्क रहकर यहीं की भूमि पर सब ओर से विचरे। इस तरह से यहाँ से भागने के लिए हमें बहुत से मार्ग का ज्ञात हो जाएगा। इसके सिवा आज से ही हम जमीन में एक सुरंग तैयार करें जो ऊपर से अच्छी तरह ढकी हो। उस सुरंग में घुस जाने पर आग हमें जला नहीं सकेगी। हमें आलस्य छोड़कर इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे यहाँ रहते हुए भी हमारे संबंध में पुरोचनों को कुछ भी ज्ञात न हो सके और किसी पूर्ववासी को भी हमारे कानों कान खबर न हो। विष्णुपायन जी कहते हैं, जन्मजय एक सुरंग खोदने वाला मनुष्य विदुर जी का हितैषी एवं विश्वास पात्र था। एक दिन वह एकांत में पांडवों से मिला और इस प्रकार कहने लगा, मुझे विदुर जी ने भेजा है। मैं सुरंग खोदने के काम में बड़ा निपुण हूँ। मुझे आप पांडवों का प्रिय कार्य करना है। अतः आप लोग बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। विदुर जी ने गुप्त रूप से मुझसे ये कहा है कि तुम वारणावत में जाकर विश्वास पूर्वक पांडवों का हित संपादन करो। अतः आप आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। इसी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को पुरोचन आपके दरवाजे पर आग लगा देगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन की ये चेष्टा है कि नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ जला दिए जाए। पांडुनंदन, विदुर जी ने मलेच्छ भाषा में आपको कुछ संकेत में बताया था और आपने तथास्तु कहकर उसे स्वीकार किया था। ये बात मैं विश्वास दिलाने के लिए कहता हूँ। तब सत्यवादी कुंती कुमार युधिष्ठिर ने उससे कहा, सौम्य, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम विदुर जी के हितैषी, ईमानदार, विश्वसनीय, प्रिय तथा उनके प्रति सदा अविचल भक्ति रखने वाले हो। हमारा कोई भी ऐसा प्रयोजन नहीं है जो परम ज्ञानी विदुर जी को ज्ञात न हो। तुम विदुर जी के लिए जैसे आदरणीय और विश्वसनीय हो, वैसे ही हमारे लिए भी हो। तुमसे हमारा कोई अंतर नहीं है। हम लोग जिस प्रकार विदुर जी के पालनीय हैं, वैसे ही तुम्हारे भी हैं। जैसे वह हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम भी करो। ये घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। हमारा विश्वास है कि दुर्योधन के आदेश से पुरोचनों ने हमारे लिए ही ऐसा बनवाया है।